मैंने हमेशा से पूरी ईमानदारी से आप सभी को पढ़ाया है। पहली सीरीज को आप सभी से बड़ा प्यार मिला, प्रैक्टिस सीरीज को भी आपने बड़ा प्यार दिया। मैं भी बगैर चिंता किए कि कितने लोग देख रहे हैं, पूरी ईमानदारी से पढ़ाता आ रहा हूँ। सब कुछ पढ़ा दिया इस YouTube चैनल पर। AIR 1 समेत के इंस्पेक्टर निकल गए। हाँ, थोड़ी रीलबाजी नहीं कर पाता हूँ, पर कंटेंट से सिलेक्शन दिलाने का काम बखूबी कर पाता हूँ। एक बार फिर नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ, 50 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग। एक बार फिर से आप सभी को बढ़िया कंटेंट दूंगा। वीडियो और सीरीज पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके समर्थन दिखाइएगा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का माई पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी स्वस्थ हैं और पढ़ाई में व्यस्त हैं। मेरा नाम है अनुभव धनखड़ और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कोडेड ब्लड रिलेशन की ट्रिक्स। तो यदि कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो उसको ट्रिक से या बेस्ट अप्रोच से हम किस तरह से जल्दी से सॉल्व करेंगे, ये हम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि जितना प्यार आपने पिछली सीरीज को दिया है उतना प्यार आप इस सीरीज को भी देंगे। पसंद आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर करके अपना समर्थन दिखाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या हम पढ़ते हैं। देखिए, यहां पर दो तरह से इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा है $B मीन्स A इज फादर ऑफ B। A इज फादर ऑफ B यानी पहले वाला दूसरे वाले का फादर है। यहां पहले वाले का दूसरे वाले से रिलेशन बताया, ठीक है। पहले वाला दूसरे वाले का फादर है तो दो बात हमें पता चल रही है कि पहले वाला दूसरे वाले का फादर है तो इसका जेंडर भी पता चल जाएगा, मेल है। इसका जेंडर, B का जेंडर क्लियर नहीं है क्योंकि वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ये सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो दूसरे वाले में क्या बताया, A#B मीन्स B सन ऑफ A। यहां B A का सन, B A का सन है तो B का जेंडर मेल है। यहां A का नहीं पता, A का जेंडर मेल फीमेल दोनों हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि पहले वाले का दूसरे वाले से बताया या दूसरे वाले का पहले वाले से बताया। बस ये दो तरीके हैं इंफॉर्मेशन देने। बाकी हम क्वेश्चन के साथ ही अप्रोच डिस्कस करेंगे। जो भी ट्रिक्स है क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, प्लस माइनस स्टार और स्लैश। बता दिया है A का B से रिलेशन, चारों में A का B से बता दिया है। यहां देख लेंगे सीधा सीधा क्या दे रखा है, ठीक है। यानी पहले वाले का दूसरे वाले से रिलेशन दे रखा है। तो इन गिवन एक्सप्रेशन हाउ इज M रिलेटेड टू O। M का O से पूछा है, M का रिश्ता O से पूछा है। तो एक तरीका तो है फैमिली ट्री, फैमिली ट्री से तो क्वेश्चन सोल्व कर ही लोगे। दूसरा तरीका बताता हूं जो बिना फैमिली ट्री के सोल्व हो जाए। तो M का O से पूछा है तो O को मान लो कि O मैं हूं। जो भी बच्चा क्वेश्चन सोल्व कर रहा है वो अपने आप को O मान लो। अब फिर स्टार का मतलब क्या है, यहां से सिस्टर। स्टार का मतलब है सिस्टर, मेरी सिस्टर, ठीक है। फिर इसका भी मतलब सिस्टर है स्टार का। तो मेरी सिस्टर की सिस्टर, सिस्टर की सिस्टर कौन होती है, सिस्टर ही होती है। तो मेरी सिस्टर है तो आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर। MO की सिस्टर है। तो देखो यदि यहां पर A का B से बताया, ठीक है, यानी पहले वाले का दूसरे वाले से बताया, तो यहां हम राइट से लेफ्ट की तरफ चले, ठीक है। दोनों तरह के एग्जाम्पल मैं कराऊंगा आगे। अब इसी अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें। सेम अप्रोच लगानी है आपको। यहां पर बता दिया गया है प्लस माइनस स्टार स्लैश का मतलब बता दिया गया। पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू S। P का पूछा है S के साथ, तो S तो मैं हूं, ठीक है। माइनस हम यहां से देख लेंगे सिस्टर, मेरी सिस्टर, प्लस का मतलब है ब्रदर, ठीक है। मेरी सिस्टर का ब्रदर, मेरा कौन लगेगा, मेरी सिस्टर का ब्रदर। मेरी सिस्टर का ब्रदर मेरा ब्रदर ही है, तो आंसर क्या है, ब्रदर। PS का ब्रदर है, PS का भाई है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू S। P रिलेटेड टू S,
पी का एस से पूछा है, एस को मान लिया कि एस तो मैं हूं, माइनस का मतलब है यहां से सिस्टर, मेरी सिस्टर, और ये भी सिस्टर है, मेरी सिस्टर की सिस्टर, ये बगैर लिखे भी काम हो जाएगा। मेरी सिस्टर की सिस्टर, मेरी सिस्टर, सिस्टर है ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। तो ये बिना फैमिली ट्री बनाए भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट अप्रोच आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द गिवन एक्सप्रेशन हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी का एस से क्या रिलेशन है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस। यहां पे पता ही है हमें कि हर बार ए के बारे में बताया गया है, ठीक है, वो एक नजर से पता चल जाएगा, क्वेश्चन रीड नहीं करना बार बार कि पहले क्वेश्चन आप पूरा पूरा रीड कर रहे हैं फिर यहां पहुंच रहे हैं। बस एक नजर आपको यहां दौड़ानी है कि ए का बी से बताया या बी का ए से बताया, ठीक है, और फिर सीधा ये देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। तो यहां पे बात हो रही है पी का एस से क्या रिलेशन है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, और एस को माना है तो एस तो मैं हूं, ठीक है। अब स्टार का मतलब है मदर, स्टार का मतलब क्या है, मदर, तो मेरी मदर, ऐसा भी कर सकते हो, मेरी मदर। फिर माइनस का मतलब है सिस्टर, मदर की सिस्टर, मदर की सिस्टर कौन होगी, मौसी, और फिर सिस्टर, मौसी की सिस्टर भी मौसी है, ठीक है, क्योंकि देखो मदर तो आर है, ये तो दूसरे नाम है ना, तो मदर की सिस्टर है मौसी, और मौसी की सिस्टर भी मौसी, और मौसी को क्या बोलेंगे, मैटरनल आंट, मौसी को क्या बोलेंगे, मैटरनल आंट। क्या रिश्ता है, मौसी का रिश्ता है, माँ बहन, माता की बहन होगी। मैटरनल होता है माता की तरफ से और पैटर्नल होता है पिता की तरफ। क्लियर है बात। तो आप देख सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को हम बिना फैमिली ट्री के सोल्व कर पाते। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इन द गिवन एक्सप्रेशन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ओ टू एन, ओ का एन से क्या रिलेशन है, देखो ये तो पास पास ही लिखे हैं, ओ का एन से क्या रिलेशन है, उल्टा पूछा गया है, ठीक है। देखो अभी तक सभी क्वेश्चन में पूछा गया था लेफ्ट से राइट की तरफ, पी का एस से, ठीक है, पी का एस से, पी का यहां भी एस से, पी का यहां भी एस से, एम का यहां ओ से, तो समझ रहे हैं ना डायरेक्शन, ठीक है। अब उल्टा पूछा गया है, ओ का एन से, तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा। माइनस का मतलब क्या है, यहां माइनस का मतलब है यहां पे ए इज मदर ऑफ बी, यानी एन इज मदर ऑफ ओ, एन ओ की मदर है। यदि एन ओ की मदर है तो ओ कौन है, या तो सन है या तो डॉटर है। अब इसका जेंडर क्या है, स्टार में जेंडर क्या आता है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी ओ सिस्टर है, यानी ओ फीमेल है, ओ फीमेल होगी तो ओ एन की कौन होगी, डॉटर होगी, डॉटर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर। तो कई बार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको दे देंगे, लैंग्वेज तो काफी बड़ी रहेगी पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो बड़ा छोटा सा पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इन द इक्वेशन हाउ इज टी रिलेटेड टू एस। देख इक्वेशन थोड़ा बड़ा है पर सोल ऐसे ही हो जाएगा, ये भी टी रिलेटेड टू एस, टी का एस से क्या रिश्ता है, तो एस को तो मैंने मान लिया कि एस मैं हूं। अब हर बार ए के बारे में यहां बता रखा है, ठीक है, तो हैश का मतलब है यहां से फादर, मेरे फादर, ठीक है, मेरे फादर। डॉलर का मतलब है ब्रदर, फादर के ब्रदर, चलो लिख देता हूं, फादर के ब्रदर अंकल, एट द रेट अंकल की मदर, अंकल की मदर दादी हो जाएगी, और डॉलर का मतलब है ब्रदर, दादी के ब्रदर,
दादी के ब्रदर हैं, मतलब 2 पीढ़ी तो जनरेशन तो गैप ऊपर है ही, 2 पीढ़ी ऊपर है। तो दादी के ब्रदर को क्या कहेंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं बोलेंगे, ग्रैंड अंकल बोले, ग्रैंड अंकल। ठीक है, दादी है ग्रैंड मदर और उनके भाई ग्रैंड अंकल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलिएगा आगे। यहां पर बीच में सिंबल की बजाय इस बार नंबर है 5 4 6 8। ठीक है, उससे कुछ नहीं लेना हमें, हमें तो ये ध्यान देना है कि एम के बारे में बताया गया है कि एन के बारे में बताया गया है। तो हर बार आप देख रहे हैं एम के बारे में बताया जा रहा है। इन द इक्वेशन हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, एस का पी से क्या रिलेशन है, एस का पी से क्या रिलेशन है, ये पूछा गया है। ठीक है, अब यहां एक बात समझो, यदि बताया जाता पी का एस से, यदि पूछा जाता पी का एस से, तो एस को हम मानते हैं कि एस तो मैं हूं। 8 का मतलब है यहां से डॉटर, 8 का मतलब है डॉटर यानी पुत्री, मेरी पुत्री। 5 का मतलब है मदर, पुत्री की मदर वाइफ हो जाएगी, मेरी डॉटर की मदर मेरी वाइफ, और वाइफ की मदर हो जाएगी मदर इन लॉ। ठीक है, तो मदर इन लॉ आया, पी एस की मदर इन लॉ, ये जो रिलेशन आया ना ये आया पी का एस से, मदर इन लॉ। बात समझ में आ रही है? हम एस का पी से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन पी का एस से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पी एस की मदर इन लॉ है तो एस पी का है सन इन लॉ, सन इन लॉ दामाद। यदि ये सास है तो ये दामाद है, सन इन लॉ। क्लियर है बात? तो यहां पर पूछा गया था एस रिलेटेड टू पी, तो हमने पहले निकाला पी रिलेटेड टू एस और फिर उसका उल्टा कर दिया। ठीक है, कि पी एस की मदर इन लॉ है तो ये दामादी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि इसकी वाइफ इधर थी ना, मेरी वाइफ इधर थी तो मैं हस्बैंड ही हूंगा ना। यदि मेरी कोई वाइफ है तो मैं तो हस्बैंड रहा ना। बात समझ में आ गई आपको? चलो अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कह रहा है। यहां देखो हर बार ए के बारे में बताया गया है, ए हर बार ए के बारे में बताया है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम। लेकिन पूछा है उल्टा, यहां भी पूछा है उल्टा, पी रिलेटेड टू एम, पी का एम से पूछा गया है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? एम का पी से निकालेंगे। तो मैं पी हूं। ठीक है, अब एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, मेरे हस्बैंड। यदि मेरे हस्बैंड है तो मैं तो वाइफ हो गई ना। फिर हस्बैंड परसेंटेज का मतलब है यहां से सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, और डॉलर सिस्टर इन लॉ का जो भाई है वो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। मेरे हस्बैंड की सिस्टर ननंद, और ननंद का भाई देवर, तो एम पी का देवर है। एम पी का कौन है? ब्रदर इन लॉ है, देवर। तो पी एम की हो जाएगी भाभी, सिस्टर इन लॉ कहेंगे तो भाभी को। सिस्टर इन लॉ हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर? तो जब ये आप सीख जाओगे ना तो ये लिखे बगैर ही हो जाएगा सारा काम। ये तो समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, क्योंकि रिश्ता भी यहां भी देखो, यहां भी दोनों तरफ से बताया जा सकता है, पहले का दूसरे से भी, दूसरे का पहले भी, यहां भी दोनों तरफ से पूछा सकता है, एम का पी से भी और पी का एम से भी। तो पी का एम से पूछा है ना यहाँ पे, तो पी का एम से पूछा गया, इसलिए क्या आया? भाभी का रिश्ता आया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन द इक्वेशन हाउ इज पी रिलेटेड टू एम। लेकिन यहां पर एक बात अलग है, वो बात अलग क्या है? अभी जितने भी हमने क्वेश्चन करे सभी में ए का बी से बता रखा था, यानी पहले वाले का दूसरे वाले से बता रखा था।
इस बार बी का बताया गया है ए से। बी इज हस्बैंड ऑफ ए, बी इज वाइफ ऑफ ए, बी इज ब्रदर ऑफ ए, यानी अब बाद वाले का पहले वाले से बताया गया। ठीक है, बाद वाले का पहले वाले से बताया गया और पूछा गया है पी का एम से क्या रिश्ता है। पी का एम से क्या रिश्ता है। ठीक है, जब बाद वाले का बताया जाएगा तो हम शुरू करेंगे पहले वाले से। अब इसको हम एम की तरफ से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं हूं एम, डॉलर का मतलब है ब्रदर, मेरा भाई, परसेंटेज का मतलब है यहां से सिस्टर, भाई की सिस्टर, सिस्टर एट द रेट का मतलब है हस्बैंड। सिस्टर का हस्बैंड क्या होगा, सिस्टर का हस्बैंड हो जाएगा जीजा, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो यहां डायरेक्ट निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब लेफ्ट ए का बी से बताया जाएगा तो हम शुरू करते हैं राइट से, जब बी का ए से बताया जाएगा तो हम शुरू करेंगे लेफ्ट से। ये बात तो क्लियर हो गई होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहां भी बी का ए से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा, बी इज एज ब्रदर, बी इज एज सिस्टर, बी इज एज मदर, बी इज एज फादर, यानी बी का ए से बताया गया है। पूछा गया हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, और एस का पी से पूछा गया है, तो डायरेक्ट हम इसको निकाल सकते हैं। पी को मान लेंगे पी मैं हूं। जो भी बच्चा क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है वो पी को खुद को मान लो पी। अब स्लैश का मतलब है फादर, मेरे फादर, माइनस का मतलब है सिस्टर, फादर की सिस्टर, फादर की सिस्टर कौन है, बुआ। ठीक है, और प्लस का मतलब है ब्रदर, बुआ का ब्रदर अंकल, चाचा। मेरे फादर की सिस्टर का भाई, मेरे फादर की सिस्टर बुआ, और बुआ का भाई चाचा, चाचा हो जाएगा अंकल। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका कि एस का पी से है चाचा का संबंध। अब जितने भी हमने क्वेश्चन करे हैं फैमिली ट्री बना के तो सारे हो जाने, बट और जल्दी कैसे होंगे ये सबसे सटीक अप्रोच है उसकी। ठीक है, अभी आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहां पर हम देख रहे हैं ए का बी से बता रखा है, ए का बी से बता रखा है, यानी पहले वाले का दूसरे वाले से रिश्ता बताया क्या है। तो एफ एच से किस प्रकार संबंधित है, एफ का एच से पूछा गया है तो एच को मान लिया कि एच तो मैं हूं। ठीक है, हैश मतलब यहां से हैश का मतलब है फादर, मेरे फादर, परसेंटेज मतलब है डॉटर, फादर की डॉटर, मेरे फादर की डॉटर मेरी कौन हुई, बहन हुई, बहन, और एट द रेट का मतलब है हस्बैंड, बहन के हस्बैंड, बहन के हस्बैंड कौन, जीजा, जीजा है ऑप्शन नंबर 3, ब्रदर इन लॉ। तो जैसा प्रैक्टिस करोगे बिना लिखे भी आ जाएगा, बट आपको तरीका कैसे है, शुरुआत कैसे करनी है, ये सब क्लियर होना चाहिए। अब देखिए ऊपर का पार्ट तो बिल्कुल सेम है, अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो अलग है और ऑप्शन स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो जब ऑप्शन इस तरह के आएंगे आपको, ठीक है, जब ऑप्शन की फॉर्म में आएंगे, फॉर्म में हो तब फैमिली ट्री बनाकर सोल्व करते हैं। इसमें यदि हम सोचेंगे डायरेक्ट हो जाएगा तो उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। अब फैमिली ट्री बनाना है क्योंकि कोई भी ऑप्शन ठीक हो सकता है। अब यहां देखो पी का हर बार क्यू से बताया गया है, ये तो हमने एक नजर में देख लिया, पी का हर बार क्यू से बताया गया है।
तो डिवाइड का मतलब है यहां से वाइफ। पी इज वाइफ ऑफ क्यू, एस इज वाइफ ऑफ टी। एस वाइफ है टी की, तो हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं बराबर से। वाइफ फीमेल है, हस्बैंड मेल हो जाएगा। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है पी सन ऑफ क्यू, यानी टी सन है वी का, टी वी का सन है, टी वी से एक जनरेशन नीचे है। माइनस का मतलब है यहां से फादर, पी इज फादर ऑफ क्यू, वी इज फादर ऑफ डब्ल्यू। वी डब्ल्यू के फादर हैं, यानी टी डब्ल्यू का ब्रदर है। टी के फादर भी वी, डब्ल्यू के फादर भी वी, यानी टी डब्ल्यू का ब्रदर है। और प्लस का मतलब है यहां से डॉटर, डब्ल्यू डॉटर है वाई, डब्ल्यू वाई की डॉटर है, इसका मतलब वाई और वी हस्बैंड वाइफ। तो ये फैमिली ट्री बन जाएगा। अब यहां से कुछ भी पूछा जाए हम इजीली देख सकते हैं। अब ऑप्शन वाइज चलेंगे, ऑप्शन वाइज चलेंगे। अब देखो, एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ वाई, एस वाई की डॉटर इन लॉ है, ये बात सही है, बहू है, एस वाई की बहू है, पहले ही सही है। तो बाकी सब एलिमिनेट कर दो आप, तो बाकी तो एलिमिनेट हो जाएंगे। एस डब्ल्यू की डॉटर इन लॉ है, तो गलत है, ये तो सेम जनरेशन के हैं। वाई वी की डॉटर है, ये तो हस्बैंड वाइफ है। टी वी का ब्रदर है, टी वी का ब्रदर है, ये तो फादर और सन है। तो जब एक आंसर हमें मिल गया सही, तो बाकी को नहीं देखना। क्लियर? चलो, अब इसमें आप ट्राई करेंगे, लेकिन यहां पर एक चीज अलग है, और यहां पर एक चीज और अलग हो गई है। वो क्या अलग हो गई है? यहां देखो, पी से बताया है, यहां पी से बताया, यहां पी से बताया, यहां पी से बताया, बाकी दो में क्यू से बताया। तो कभी कभी मिक्स भी आ जाते हैं, कि कभी पहले का दूसरे से और कभी दूसरे का पहले से। फैमिली ट्री तो बनाना ही बनाना है, क्योंकि ऑप्शन यहां स्टेटमेंट बेस्ड है। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि यदि मिक्स दिया जाएगा तो वहां पर मोस्टली फैमिली ट्री बनाकर ही सॉल्व होगा। ठीक है, देखो, अब एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है पी इज मदर ऑफ क्यू, तो पी इज मदर ऑफ आर हो जाएगी। यहां पी मदर है आर की। इक्वल का मतलब है बाद वाला, क्यू सिस्टर है पी की, तो एस सिस्टर है आर की, एस सिस्टर है आर की। कॉपीराइट, कॉपीराइट में भी बाद वाले का मतलब क्यू ब्रदर है पी का, तो टी ब्रदर है एस का, टी ब्रदर है एस का। और एंड का मतलब है यहां से पी सन ऑफ क्यू, तो टी सन ऑफ वी, टी सन है वी का, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, पी और वी। तो आर का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, ये बात समझ में आ रही है आपको? तो वी इज हस्बैंड ऑफ पी, वी इज हस्बैंड ऑफ पी, ये वाला सही है, चले ठीक है। तो आर का तो जेंडर क्लियर है ही नहीं, तो आर सन है या डॉटर है, क्लियर ही नहीं है। वी वाइफ है पी की, तो वी तो हस्बैंड है पी का। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन अभी हमने बनाया, इसको आप सभी को समझ में आ गया। तो ये गौर करने वाली बात है कि किसके बारे में रिलेशन दिया गया। ठीक है, तो यहां गौर करोगे तो कभी पी की तरफ से था, कभी क्यू की तरफ से था। यदि एक सिरे से ही सारा ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति को निकाला गया सही निष्कर्ष हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम द एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है हमें, स्टेटमेंट की फॉर्म में है, तो क्या करेंगे? फैमिली ट्री बनाएंगे। और यहां पे आप देख सकते हैं कि पी और क्यू, कभी पी से बताया कभी क्यू से बताया, और ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है यहां पर। तो इक्वल का मतलब क्या होगा? फैमिली ट्री से सोल्व करेंगे। पहली बात तो ये इक्वल का मतलब है क्यू सिस्टर है पी की, यानी एम सिस्टर है एल की, एम सिस्टर है एल की। ऐश का मतलब है यहां से पी डॉटर है क्यू की, एम डॉटर है एन की, एम एन की डॉटर है, एम डॉटर है एन की। कॉपीराइट मींस क्यू इज ब्रदर ऑफ पी,
यहां बाद वाले का पता है कॉपीराइट में, क्यू ब्रदर है पी का, तो पी ब्रदर है एन का, पी ब्रदर है एन का, और स्टार का मतलब है पी इज फादर ऑफ क्यू, पी इज फादर ऑफ क्यू। तो यहां पर हमें एन का जेंडर पता नहीं चला, न ही एल का जेंडर पता चला, ठीक। तो क्यू ग्रैंड सन है एम का, गलत है ये तो। एल एन का अंकल है, एल एन का अंकल है, ये भी नहीं है। एन अंकल है क्यू का, ये भी नहीं, नन ऑफ दीज ही होगा, क्योंकि कोई भी नहीं निकल रहा है और नन ऑफ दीज ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि ना तो एन का जेंडर पता ना एल का जेंडर पता। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को ट्राई करिएगा। इसमें भी आप गौर से देखेंगे तो कभी कभी पी के बारे में बताया गया है, कभी कभी क्यू के बारे में बताया गया है, और स्टेटमेंट की फॉर्म में है ऑप्शन, तो फैमिली ट्री बनाकर ही सॉल्व करेंगे। बाकी कोई और तरीका आप लगाओगे ना तो आपका टाइम भी जाएगा, ठीक है, और एग्जाम में टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम ही सब कुछ है। तो देखिए जरा सही निष्कर्ष क्या हो सकता है। Which of the following can be correct conclusion draw from the expression? एंड का मतलब है P सन ऑफ Q, P Q का सन है, Q N का सन हो जाएगा, Q सन है N का। एट द रेट P इज मदर ऑफ Q, N इज मदर ऑफ S, N मदर है S की। कॉपीराइट मीन्स Q इज ब्रदर ऑफ P, M इज, देखो यहां कॉपीराइट में और इक्वल में Q का पता है P से, ध्यान रखना है। M इज ब्रदर ऑफ S, M ब्रदर है S का, और इक्वल में P ब्रदर है, यानी इक्वल में Q इज सिस्टर ऑफ P, P सिस्टर ऑफ M, P सिस्टर ऑफ M। चलिएगा अब S इज ब्रदर ऑफ P, S का तो जेंडर पता ही नहीं हमें। N हैज 2 सन एंड 2 डॉटर, देखो 2 सन तो है, S का जेंडर पता नहीं। S इज सिस्टर ऑफ Q, इसका जेंडर नहीं पता। P सिस्टर ऑफ Q, P Q की सिस्टर है, ये बात कंफर्म, और तो जाएगा। तो बिना फैमिली ट्री बनाए ये सवाल नहीं होगा ठीक से। चलिएगा अब आप ऑप्शन देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन के 16 नंबर के, ऑप्शन काफी बड़े बड़े से हैं। तो जब ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे तो सवाल बहुत ही आसान होगा। यहां आप देख रहे हैं 4 साइन है, और हर बार P का Q से बताया गया है, पहले वाले का दूसरे वाले से बता रखा है, ठीक है। तो देखो हाउ इज U रिलेटेड टू Z, U का Z से पूछा है, तो अभी हम ऐसे क्वेश्चन करके आए हैं, बट वहां पर जो ऑप्शन थे वो सिंगल नेम में थे, यहां ऑप्शन काफी बड़े बड़े हैं, यानी पूरा रिलेशन ही लिखा है। तो यहां पर आप देखोगे कि पूरा का पूरा सेम टू सेम ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, यहां से वाइफ, ठीक है। तो U का Z से पूछा है तो मैं Z मानूंगा आपको, मेरी वाइफ, तो वाइफ सब ऑप्शन में है। फिर डिवाइड का मतलब है फादर, वाइफ के फादर, दो में मदर बन गया, तो ये ऑप्शन हट गए दोनों। फिर प्लस का मतलब यहां से मदर देख ही रहे हो आप, मदर, मदर दोनों ऑप्शन में है। माइनस का मतलब है ब्रदर, मदर का ब्रदर ए में है, बी हट जाएगा। तो आप यहां देखोगे कि जो रिलेशन आया ना, साइन का मतलब जो का त्यों लिखा हुआ है, मेरी वाइफ के फादर की मदर का ब्रदर, वाइफ के फादर की मदर का ब्रदर, एज इट इज लिखा हुआ है पूरा का पूरा। तो जब ऑप्शन इस तरह से दिखेंगे आपको तो उतना ही आसान भी रहेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ए का बी से यहां बता रखा है, ए का बी से रिलेशन बता रखा है, ऑप्शन बड़े बड़े से दिख रहे हैं, तो कहीं कहीं
3 वर्ड है, कहीं कहीं 4 वर्ड है, ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी का टी से पूछा गया है, तो टी को मैंने मान लिया, टी तो मैं हूं। मल्टीप्लाई का मतलब है वाइफ, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ, ठीक है। डिवाइड का मतलब है फादर, वाइफ के फादर, वाइफ के फादर, ठीक है। माइनस का मतलब है ब्रदर, वाइफ के फादर का ब्रदर, वाइफ फादर ब्रदर, यहां पे लिख रहा है फादर ब्रदर, मतलब है डॉटर। तो ये पूरा का पूरा यहां लिखा हुआ है, मेरी वाइफ के फादर का ब्रदर की डॉटर। ऑप्शन नंबर सी में पूरा का पूरा लिखा है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया आपको। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक करने के लिए पहला साइन और बाद वाला साइन भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक कूट भाषा में हर बार ए का बी से बताया गया है, ए का बी से बताया गया है हर बार, ठीक। पी का टी से पूछा है, पी का टी से पूछा गया है, कुछ ऑप्शन छोटे छोटे भी हैं, तो चलिए टी को मान लिया टी मैं हूं, टी को मैंने मान लिया टी मैं हूं। प्लस का मतलब है यहां से डॉटर, मेरी डॉटर, ठीक है। डिवाइड का मतलब है फादर, मेरी डॉटर के फादर कौन हुए, मेरी डॉटर के फादर है मेरे हस्बैंड, ठीक है। माइनस का मतलब है ब्रदर, हस्बैंड का ब्रदर, और मल्टीप्लाई का मतलब है वाइफ, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा सेम टू सेम नहीं मिल रहा है यहां पर हमें, मेरी डॉटर फादर ब्रदर वाइफ पूरा सेम टू सेम नहीं है, तो अब इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, मेरी डॉटर के फादर हस्बैंड, हस्बैंड के ब्रदर की वाइफ, हस्बैंड ब्रदर वाइफ, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा बदल दिया ऑप्शन को, मेरी डॉटर के फादर यानी मेरे हस्बैंड हो गए, और आगे का सेम है फिर, क्लियर। चलिए 19 नंबर देखिएगा, 19 ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी। देखो यहां उल्टा पूछा गया है, एफ का सी से क्या रिलेशन है, तो हम इसको सोल्व करेंगे, सी का एफ से क्या रिलेशन है, ठीक है। इसको हम बिना फैमिली ट्री के सोल्व कर सकते हैं, मैंने मान लिया कि मैं एफ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का मतलब है सन, मेरा सन, मेरा बेटा, डिवाइड है ब्रदर, बेटे का ब्रदर, बेटे का भाई भी बेटा, और माइनस का मतलब है डॉटर, बेटे की डॉटर, ग्रैंड डॉटर। ये समझ में आया ना, मेरे बेटे का भाई बेटा, बेटे की डॉटर, ग्रैंड डॉटर। तो सी एफ की ग्रैंड डॉटर है, ये मतलब है सी एफ की ग्रैंड डॉटर है। तो एफ सी का ग्रैंड फादर है या ग्रैंड मदर है, और प्लस का मतलब है यहां से मदर, फीमेल है, जेंडर क्या है फीमेल, तो ग्रैंड मदर हो जाएगी। और ग्रैंड मदर को हम क्या बोलेंगे, ग्रैंड मदर को बोलेंगे फादर्स मदर। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। तो यहां पर डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं मिलेगा, उसको सोल्व करना पड़ेगा, और फिर ऑप्शन भी अलग तरह से इन्होंने दे रखे। तो यदि सी का एफ से पूछेगा तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे ग्रैंड डॉटर, लेकिन एफ का सी से पूछेगा तो हमें पहले सी टू एफ सोल्व करना पड़ेगा, फिर उसका उल्टा करना पड़ेगा। यानी ग्रैंड डॉटर है तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, जेंडर माइनस था इसलिए ग्रैंड मदर आ गई। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई।
तो चलिए आज के सेशन के हम 20th क्वेश्चन पे आ गए हैं, 20वें क्वेश्चन पर। ऑप्शन ठीक है, बड़े बड़े से हैं थोड़ा। देखो क्या आएगा, बेस्ड ऑन द अबाउ हाउ इज यू रिलेटेड टू जेड। अब एक नजर हमने दौड़ाई और हमने देखा हर बार ए के बारे में बताया गया है और यू का जेड से पूछा गया है, तो इसको तो डायरेक्ट सोल्व हम कर लेंगे। तो जेड को मैंने मान लिया, जेड तो मैं हूं, ठीक है, मैं जेड हूं। मल्टीप्लाई का मतलब है वाइफ, मेरी वाइफ, वाइफ से शुरू हो रहा है सारा। माइनस का मतलब है ब्रदर, वाइफ का ब्रदर। और डिवाइड का मतलब है फादर, वाइफ के ब्रदर के वाइफ के तो फादर ही हुए। इस ब्रदर को हम यहां से स्किप कर देंगे। जो वाइफ के ब्रदर के फादर हैं वही वाइफ के फादर, और प्लस का मतलब है मदर, वाइफ के फादर की मदर, वाइफ फादर सिस्टर, वाइफ फादर सिस्टर, वाइफ फादर मदर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। अब ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। यहां पे ए का बी से रिलेशन बता रखा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। और यहां पे कहा है कि यदि क्यू इज नेफ्यू ऑफ टी, क्यू टी का भांजा है, इसका मतलब क्यू मेल है, भांजा तो पुरुष होता है और एक जनरेशन नीचे भी होता है, क्यू टी से एक जनरेशन नीचे भी है। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। अब हमें समझ में आ रहा है क्यू टी से एक जनरेशन नीचे होना चाहिए। जनरेशन गैप, जनरेशन गैप क्या है, पीढ़ी का अंतर। अब देखो पीढ़ी का अंतर कैसे निकालेंगे, जनरेशन गैप कैसे निकालते हैं, इस बात को समझिए। जनरेशन गैप, पीढ़ी का अंतर। अब जैसे फादर हैं तो फादर होंगे एक जनरेशन ऊपर, +1। ऊपर है तो प्लस करेंगे, नीचे है तो माइनस करेंगे। सेम जनरेशन है तो 0 रहेगा। वाइफ होगी सेम जनरेशन में, 0। डॉटर होगी एक जनरेशन नीचे और सन होगा एक जनरेशन नीचे, ठीक है। तो यहां जो ये लिखा है ना डिवाइड, डिवाइड का मतलब है -1, यानी इसका मतलब है -1 जनरेशन गैप। मल्टीप्लाई का मतलब है +1। अब हमें ओवरऑल बनाना है -1, इस बात को समझो। भांजा है तो एक जनरेशन नीचे होगा और मेल होगा, पुरुष होगा, साथ में क्यों पुरुष भी होना चाहिए। तो देखो हमें ओवरऑल जनरेशन गैप बनाना है -1, ये -1 +1 ये 0 हो गया, तो यहां -1 लेना पड़ेगा, तभी रिजल्ट -1 बचेगा हमारा, ठीक है। और जेंडर यहां मेल होना चाहिए। अब डिवाइड का मतलब तो डॉटर है, डिवाइड का मतलब है ए फीमेल है और माइनस का मतलब है ए सन है, मेल है, तो हमें चाहिए मेल वाला, माइनस होना चाहिए माइनस, क्योंकि -1 के 2 है हमारे पास, बट हमें जेंडर चाहिए मेल, इसलिए हमने यहां मेल लिखा हुआ था। तो माइनस लिखने पर क्यू टी का भांजा हो जाएगा। तो हम यहां पर पहले जनरेशन गैप देख रहे हैं, फिर जेंडर देख रहे हैं, और यदि इससे बात नहीं बनेगी तो फैमिली ट्री उसके बाद। अब क्वेश्चन नंबर 22 को सोल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बता रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा जिससे अभिव्यक्ति क्यू टी की पुत्रवधु बन जाए। Which of the following symbol will come in place of question mark to make the expression Q is daughter-in-law of T? अब देखो Q को डॉटर इन लॉ बोला है तो मतलब Q कौन है, फीमेल है। पुत्रवधु है, फीमेल है, और पुत्रवधु होती है एक जनरेशन नीचे, Q T से एक जनरेशन नीचे हो। अब देखो Q से T ही देखना है हमें, ये छोड़ देंगे हम इधर वाला। तो माइनस का मतलब है वाइफ 0,
वाइफ तो सेम जनरेशन में होगी, और माइनस ये भी 0 है, तो यहां -1 आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल गैप हमें -1 करना है। लेकिन ये वाइफ है आर की, तो आर हस्बैंड है, आर मेल होना चाहिए, तो -1 में भी मेल वाला लेंगे, क्योंकि आर का जेंडर मेल है, क्योंकि आर क्यू का पति है। वाइफ तो 0 है, ब्रदर भी 0 है, डॉटर -1 है, सन -1 है, और डॉटर में जेंडर यहाँ माइनस है और सन में यहाँ जेंडर प्लस, तो प्लस वाला लेंगे, मल्टीप्लाई। तो बात समझ में आ गई आपको, मल्टीप्लाई क्यों लेंगे यहां, क्योंकि आर मेल होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, और माइनस वाले तो 2 हैं हमारे पास, बट ए फीमेल है और यहां ए मेल है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है। हर बार एक्स का बता रखा है, एक्स का संबंध वाई से, ठीक है। ए बी का नाना है, नाना है तो कितना पीढ़ी ऊपर है, 2 पीढ़ी ऊपर है, ए बी से 2 पीढ़ी ऊपर है, 2 जनरेशन का गैप होगा और मेल होगा। तो क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ए बी का नाना, तो डॉलर का मतलब है यहां से फादर, फादर तो +1, कॉपीराइट का मतलब है सिस्टर 0, यहां +1 आना चाहिए। @ है वाइफ 0, परसेंटेज है सन -1, हैश है मदर +1। अब नाना बनाने के लिए क्या लेंगे, मदर के नाना होते हैं ना, मदर के फादर, तो मदर वाला ले लेंगे, हैश, यहां हैश होगा तो मदर के फादर हो जाएंगे, क्योंकि यहां फादर आया था ना। तो उम्मीद कर रहा हूं क्वेश्चन मार्क वाला जो ये वैरायटी है समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। तो जब कोई रिलेशन दिया जाएगा तो वहां से हमें जेंडर भी क्लियर हो जाएगा, जैसे नाना है तो मेल होंगे, ठीक है, पोती है तो फीमेल, कुछ भी बोला जाएगा, और जनरेशन गैप भी वहां क्लियर होगा कि कितने जनरेशन का गैप रहेगा उस रिश्ते। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है जहां में जनरेशन गैप ना पता चलता हो। चलो, अब ये लास्ट वैरायटी है, इसमें 4 इक्वेशन आपके सामने है, छोटा सा ही क्वेश्चन है ये, तो चलो इसको समझ लो अच्छे से, फिर इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम आज के सेशन में करें। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इंडिकेट्स दैट एल इज सिस्टर इन लॉ ऑफ जे। कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है कि एल जे की सिस्टर इन लॉ है। एल सिस्टर इन लॉ है, तो एल का जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा, तो सिस्टर इन लॉ होती है सेम जनरेशन में। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पर जेंडर कंफर्म हो रहा है, और यहां हम देख रहे हैं बता रखा है हर बार किसके बारे में, हर बार ए के बारे में बता रखा है, ठीक है। अब देखिएगा, प्लस का मतलब है ए बी की सिस्टर है, तो के एल की सिस्टर है, एल का जेंडर इसमें क्लियर नहीं होगा, ठीक है। स्लैश का मतलब है ए हस्बैंड है बी का, के हस्बैंड है एल का, तो एल वाइफ है के की, यहां जेंडर क्लियर हो रहा है। स्टार का मतलब है ए वाइफ है बी की, यानी के वाइफ है एल की, तो एल हस्बैंड है के का, तो एल का तो यहां मेल आया। माइनस का मतलब है ए ब्रदर है बी का, ब्रदर, ए ब्रदर है एल का, एल का जेंडर यहां नहीं आया, तो 3 ऑप्शन जेंडर से एलिमिनेट हो गए, क्योंकि एल सिस्टर इन लॉ है, इसका मतलब एल तो फीमेल होनी चाहिए पक्का, और एक ही ऑप्शन है जिसमें एल फीमेल आई, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां जेंडर चेक करेंगे, उसके बाद जनरेशन गैप चेक करेंगे। यदि जेंडर चेक करने से 1-2 ऑप्शन हट रहे हैं, जनरेशन गैप चेक करने से 1-2 ऑप्शन हट रहे हैं, तो फिर हम
आंसर जल्दी निकाल लेंगे। यदि ट्री बनाना पड़ेगा तो आंसर निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इंडिकेट्स दैट एस इज ग्रैंडफादर ऑफ आर। कौन सा विकल्प दर्शा रहा है कि एस आर के दादा हैं? एस आर के दादा, ग्रैंडफादर का मतलब है 2 जनरेशन ऊपर, और एस मेल, एस कौन होंगे? मेल। करिएगा जरा इसको सोल्व। अब देखिएगा, प्लस का मतलब है ए मदर है बी की, तो टी मदर है एस की, एस का जेंडर तो पता नहीं चला यहां। माइनस का मतलब है फादर, एस मेल है यहां, ठीक है। एस का आर से पूछा है ना, ठीक है। और एस का आर से पूछा है तो यहां तो एस और आर डायरेक्ट है कि माइनस का मतलब है यहां से फादर, एस आर के फादर है, ये भी नहीं। प्लस का मतलब है मदर, एस फीमेल है, तो एक ही ऑप्शन बचता है जब 3 ऑप्शन हट गए। प्लस का मतलब है मदर, ये ग्रैंडफादर तो है लेकिन ये मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना होगा ये, ठीक है, नाना। चलिए 26 नंबर देखिएगा, निम्न में से कौन दर्शाता है कि एच एन का भाई है? एच इज ब्रदर ऑफ एन, एच इज ब्रदर ऑफ एन, यानी एच कौन होना चाहिए? मेल, और एन का भाई है तो दोनों का जनरेशन गैप क्या होना चाहिए? सेम, 0। उम्मीद कर रहा हूं कि जनरेशन गैप वाली बात समझ में आ रही होगी आप। एच एन का ब्रदर है तो एच का जेंडर होना चाहिए मेल। चलो देखते हैं, हैश का मतलब क्या है? यहां से फादर, मेल है, यहां भी एच मेल है। डॉलर का मतलब है ए मदर है बी की, एच मदर है, डी मदर है एच की, तो एच का जेंडर इसमें नहीं पता चल रहा। और परसेंटेज का मतलब है ए इज डॉटर ऑफ बी, डी इज डॉटर ऑफ एच, यहां भी एच का जेंडर भी क्लियर नहीं है। जनरेशन गैप ले लें, अब इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो यहां तो एच से एन जनरेशन गैप सीधा रहेगा, लेकिन इधर उल्टा हो रहा है, एच से एन, तो यहां रिवर्स करना पड़ेगा जनरेशन गैप, ठीक है। चलो, डॉलर का मतलब है मदर एक जनरेशन ऊपर होगी मदर, फादर का मतलब भी +1 है, हस्बैंड सेम जनरेशन है 0, डॉट जनरेशन नीचे। तो देखो हैश है यहां पर +1, डॉलर का मतलब भी है +1, डॉलर +1, तो ये तो +3 हो रहा है, हट गया। परसेंटेज -1, @ 0, डॉलर +1, तो -1 +1 ये 0 आ रहा है दूसरे में, इसमें देख लो परसेंटेज -1 -1 @ 0, इधर से ना -2 आ रहा है, ये जो -2 है ना ये n की तरफ से है, n से h -2 तो h से n +2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, क्योंकि हमें जो जनरेशन गैप चाहिए था वो चाहिए था 0, और एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 आया। n से यदि s 0 है ना तो s से n भी 0 ही होगा, ठीक है। 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, जैसे कि ए बी का ब्रदर है, ए बी का ब्रदर है, भाई है,
तो ए से बी 0 है तो बी से ए भी 0 ही रहेगा, जनरेशन गैप। चलिए 27 नंबर देखिए, इक्वेशन यहां थोड़ा और बड़ा सा हो गया। 27 नंबर को सोल्व करिएगा। कह रहा है निम्न में कौन दर्शाता है कि सी डी के चाचा हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट सी इज पैटर्नल अंकल ऑफ डी। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहां कभी कभी क्यू के बारे में भी पता है। तो यहां जो जनरेशन गैप हम लेते हैं ना, वो एक डायरेक्शन से लेते हैं, ठीक है। जैसे हैश का मतलब है डॉटर, डॉटर होगी एक जनरेशन नीचे। क्यू पी का ब्रदर, तो पी भी ब्रदर, या तो जनरेशन गैप जो हम ले रहे हैं ना वो लेफ्ट से राइट ले रहे हैं, 0 होगा। क्यू पी की सिस्टर, तो पी ब्रदर या सिस्टर, 0। पी सन है -1, स्टार का मतलब है फादर +1, एट द रेट का मतलब है मदर +1। ये जनरेशन गैप। अब सी डी के चाचा होने का मतलब है कि सी मेल है, पुरुष है, और एक जनरेशन ऊपर भी है डी से। अब एंड का मतलब है सन, एंड का मतलब है पी क्यू का सन है, यानी मेल है, ठीक है। और कॉपीराइट का मतलब है क्यू पी का ब्रदर है, यहां भी मेल आ रहा है, सी चारों में ही मेल आ रहा है सी, यानी जेंडर से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा। अब जनरेशन गैप लेंगे। एंड का मतलब है यहां से -1, ऐश का मतलब है -1, चाचा तो +1 होता है ना, सी से डी +1 गैप आना चाहिए, ठीक है। एट द रेट का मतलब है +1, और कॉपीराइट का मतलब है 0। तो माइनस के 2 हैं, प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बचा, तो ये एलिमिनेट हो गया। यहां भी देखो -1 कॉपीराइट, एट द रेट +1 कॉपीराइट 0। यहां भी माइनस के 2 हैं, प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बचा, ये भी नहीं होगा। तो जनरेशन गैप से हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। और जनरेशन गैप कहां से मिला, ये जो सिंबल है इनका मतलब क्या था वो हमने जनरेशन गैप के फॉर्म में लिख लिया। अब यहां से देखो -1 +1 0, इधर से -1 देखो इन दोनों में ना जनरेशन गैप सेम आ रहा है, तो एक का ना फैमिली ट्री बना लो। यहां जनरेशन गैप भी सेम आ रहा है, दोनों -1 ही मतलब +1 ही आ रहा है सी से डी की तरफ, डी से सी -1, तो सी से डी +1, ठीक है। तो एक का ना फैमिली ट्री बना लो। तो एंड का मतलब है सन, पी सन, डी सन है एल का, डी सन है एल का, और एल सन है एन का। एट द रेट का मतलब है मदर, एन मदर है वी की, एन मदर है वी की। कॉपीराइट का मतलब है ब्रदर, सी ब्रदर है वी। तो सी डी का चाचा है, सी डी का चाचा है, बिल्कुल है। डी के फादर के भाई हैं, तो थर्ड से आ जाएगा, फोर्थ से नहीं आएगा। क्लियर। तो ये बन गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स एम इज ब्रदर ऑफ पी। निम्न में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है एम पी का ब्रदर है, एम पी का ब्रदर है, एम इज ब्रदर ऑफ पी। तो ब्रदर होने का मतलब एम मेल है, और जनरेशन गैप 0 होगा। तो डॉलर का मतलब देखो, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एम मेल है। परसेंटेज में सन, एम यहां भी मेल है। एट द रेट में वाई फीमेल है। एक ऑप्शन में एम फीमेल आया,
जेंडर चेक किया हमने 4 ऑप्शन में, तो 3 में मेल आया, 1 में फीमेल आया, तो एक ऑप्शन हट गया। अब जनरेशन गैप देखेंगे तो वाइफ 0 है, सेम जनरेशन, सिस्टर भी 0, सेम जनरेशन, सन एक जनरेशन नीचे, मदर एक जनरेशन ऊपर, फादर एक जनरेशन। एम से पी देखना है हमें, तो डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है +1 @ 0 परसेंटेज -1, +1 -1 0, ठीक है। चलो इनमें देखो, 0 कॉपीराइट का मतलब है 0, @ का मतलब है 0, -1 आया तो ये हट जाएगा क्योंकि भाई तो सेम जनरेशन में है। -1 0 डॉलर मतलब +1, -1 +1 यहाँ भी 0, +1 -1 यहाँ भी 0, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक का ट्री बना लो। पहले के ही बना के देख लेते हैं। डॉलर का मतलब है यहां से फादर, एम फादर है, ओके, एम ओके फादर है, @ का मतलब है यहां से वाइफ, ओ वाइफ है एन की, एन हस्बैंड है, ओके। परसेंटेज का मतलब है एक्स इज सन ऑफ वाई, एन इज सन ऑफ पी, एन पी का बेटा है। चलो, तो क्या ये भाई भाई आएंगे? नहीं आएंगे। देखो, पी के बेटे की शादी एम की बेटी से हुई है, तो ये समधी हो गए ना, तो पहला नहीं आएगा, सी आ जाएगा। क्लियर? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिए। तो यहां पर यह बताया जा रहा है आपसे कि क्यू एन की पुत्री है, क्यू एन की पुत्री है, यानी क्यू फीमेल डॉटर है और एक जनरेशन नीचे है। तो क्यू का जेंडर देखो, स्टार का मतलब है फादर, मेल है। यहां पे देखो, @ का मतलब है पी इज मदर ऑफ क्यू, क्यू फीमेल है, क्यू इज मदर ऑफ वी। स्टार का मतलब था पी इज फादर ऑफ क्यू, आर फादर है क्यू के, क्यू का जेंडर इसमें नहीं पता। कॉपीराइट में क्यू इज ब्रदर, मेल है क्यू, तो ये भी ऑप्शन हट गया। देखो, कॉपीराइट में ना बाद वाले का जेंडर हमें पता है कि बाद वाला ब्रदर है पहले वाले का, तो यहाँ क्यू ब्रदर है एम का, और क्यू तो होनी चाहिए पुत्री फीमेल। तो देखो, 3 ऑप्शन हमारे जेंडर से हट गए, तो एक ही ऑप्शन बचा, यही हमारा आंसर है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है आपको ये तरीका। चलिएगा, तो ये आज के सेशन के लिए लास्ट क्वेश्चन है। कौन दर्शा रहा है जे एफ की वाइफ है? जे एफ की वाइफ होने का मतलब है जे फीमेल है, एफ मेल है, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो जे होनी चाहिए फीमेल। परसेंटेज का मतलब है मदर, फीमेल है जे। चलो, @ का मतलब है ब्रदर, एफ मेल आ रहा है इसमें, जे फीमेल, जे फीमेल। चलो, जे तो सभी में फीमेल आ रही है। जनरेशन गैप देख लें, सिस्टर 0, हस्बैंड 0, डॉटर एक जनरेशन नीचे, मदर एक जनरेशन ऊपर, ब्रदर सेम 0। तो परसेंटेज +1 +0 परसेंटेज +1, तो यहां तो जे से एफ 2 का गैप आ रहा है, ये ऑप्शन हट गया। @ 0 +0 0 परसेंटेज +1, जे एफ ये भी हट गया। परसेंटेज +1 +0
$0 -1 +1 -1 यहां सेम आ रहा है। चौथे को भी देख लें, #0 +0 % +1, चौथा हट गया, तीसरा बन जाएगा +1 -1 0। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ब्लड रिलेशन में जो कोडेड ब्लड रिलेशन है इसका हर एक टाइप बनाने का बेस्ट अप्रोच मैंने बता दिया। तो यदि 4 इक्वेशन आपको दी जाएगी, ट्री बनाओगे तो 4 ट्री बनाने पड़ सकते, 3 ट्री बनाने पड़ ही सकते। तो जेंडर और जनरेशन गैप से चेक करो, जल्दी आंसर निकल आए। ट्री भी बनाना पड़ा तो कम से कम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपना पूर्ण समर्थन दें। तो अभी इस सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।